शिमला के जंगलों में टोनी चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। टोनी चिड़ा ने अपना घर बनाने के लिए कई पंछियों से कर्ज लिया था, परंतु अचानक एक दिन मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान आने के कारण कई पंछियों का घर टूट गया। इसी वर्षा में टुनटुनी चिड़िया का भी घर टूट चुका था। सरपंच जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। इस आंधी में मेरा घर टूट गया है। मुझे रहने के लिए एक नया घर बनाना है। मैं मजदूरी करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो टोनी, तुम पहले ही जंगल के पंछियों से पैसे उधार ले चुके हो और अभी तक उनका उधार नहीं दे पाए। ऐसे में मैं तुम्हें पैसे उधार कैसे दे दूं? तुम चले जाओ यहाँ से। घर के टूट जाने और कर्ज में डूबे होने के कारण टोनी चिड़ा और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया जंगल छोड़कर जाने लगते हैं। इतने कर्ज लेकर तो एक घर बनाया था, वो भी इस आंधी तूफान में टूट गया। भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। टोनी जी, मैं सुबह से उड़ते उड़ते थक गई हूँ। धूप भी लग रही है, हमें कहीं रुक जाना चाहिए। बस थोड़ी सी दूर और टुनटुनी, हमें एक जंगल दिखाई पड़ रहा है। हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जरूर कोई ना कोई काम हमें मिल ही जाएगा। सुनिए जी, मुझे सामने एक नदी दिखाई दे रही है, हमें वहाँ रुक जाना चाहिए। वैसे भी सुबह से धूप में उड़ते उड़ते मुझे प्यास लग गई है। क्यों ना हम वहीं रुककर बचा खुचा खाना खा लें और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लें। टुनटुनी चिड़िया और टोनी चिड़ा नदी के पास के पेड़ के ही एक डाल पर बैठकर आराम करने लगते हैं। थोड़ी सी ही सूखी रोटी है बस, अगर ये भी खत्म हो गई तो हम भूखे ना रह जाएं। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, हम थके हैं पर हारे नहीं हैं। मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूँगा। टोनी और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी सूखी रोटी खाई और पानी पिया और वहीं दोनों आराम करने लगे। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र एक समोसे की दुकान पर पड़ी। सुनो टोनी जी, वो देखो, वहाँ एक सेठ नजर आ रहा है। वहाँ शायद हमें कोई काम मिल जाए। मैं जाकर देखता हूँ टुनटुनी, तब तक तुम यहाँ आराम करो। टोनी चिड़ा उस समोसे के दुकान पर जाता है और कहता है, सेठ जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं काम बहुत ही मेहनत और लगन से करूँगा और मैं तो समोसे भी अच्छा बना लेता हूँ। लगता है कोई मजदूर चिड़ा आया है। अगर ये मेरा साथ दे दे तो मैं पुराने मजदूर पंछियों को भगा दूंगा और इसे ही काम पे रख लूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इसी वक्त से काम शुरू कर दो। सेठ जी, आपसे बस एक और सिफारिश थी। आपकी बहुत कृपा होगी मालिक, बस आप रहने और खाने का बंदोबस्त करवा देते। हाँ हाँ, वो सब तो मैं देख लूँगा, तुम बस काम संभालो। कालू कौवे ने टोनी चिड़ा की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे काम पर रख लिया और उसे और उसकी पत्नी को रहने के लिए जंगल के किनारे एक टूटा फूटा घर दे दिया। टोनी जी, मालिक बहुत अच्छे हैं, देखो ना उन्होंने हमारी कितनी मदद की। हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। तुम सही कह रही हो टुनटुनी, भला आज के ज़माने में इतनी आसानी से कौन काम देता है। टोनी जी, कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूँगी, हम दोनों मिलकर पैसे कमाएंगे। टोनी चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया दोनों ही मेहनत करके सेठ की दुकान पर काम करते और कुछ ही दिनों में सेठ की दुकान पर कई पंछी आने लगे। फिर टोनी चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया अपने हक के पैसे लेने के लिए सेठ के पास गए, लेकिन सेठ ने कहा, कैसे पैसे? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने तो बस खाने और रहने की बात की थी। ये तो आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमें हमारे पैसे दे दे। मेहरबानी कीजिए सेठ जी और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। तुम मेरे पास चाहे जितना भी रो लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और उस घर को भी खाली कर देना। मेरे पास दूसरे मजदूर पंछी हैं, मैं उन्हें काम पे रख लूँगा और अब तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी वो घर खाली कर दो। टुनटुनी चिड़िया
और टोनी ने बहुत मिन्नतें की, परंतु सेठ ने उनकी एक ना सुनी और उसे घर से भी निकाल दिया। घर और पैसे ना होने के कारण वे फिर से रास्ते पे आ गए। कुछ देर घने जंगलों में उड़ने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पति टोनी से कहती है, हमारी किस्मत बहुत खराब है जी। हमने क्या पाप किया है जो भगवान हमें ये सजा दे रहे हैं। जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया होगा, वरना भगवान हमारे साथ ऐसा थोड़ी न करते। अब तो न खाने के लिए खाना है और न रहने के लिए कोई जगह। दोनों बातें करते करते जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे दो छोटे चील के बच्चों को एक बड़ी सी जंगली लोमड़ी परेशान कर रही है। अरे टोनी जी, वो देखो, वहाँ पर कोई जंगली लोमड़ी चील के बच्चों को परेशान कर रही है। हमें उसे बचाना होगा। वैसे भी हमने अपने जीवन में कोई पुण्य का काम तो किया नहीं, जिसकी वजह से भगवान हमें इतनी सजा दे रहे हैं। कम से कम मरने से पहले कोई तो पुण्य का काम कर ले। हो सकता है भगवान हमारी सजा थोड़ी कम कर दे। टोनी चिड़ा जंगली लोमड़ी को चोंच मार मार कर वहाँ से भगा देता है और चील के छोटे छोटे बच्चों को बचा लेता है। तभी उनकी माँ वहाँ आ जाती है। शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों की मदद की, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम ना होते तो वो मेरे बच्चे को खा जाता। अगर तुम दोनों को कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अब क्या बताऊं चील बहन, हमारे पास तो न रहने के लिए घोंसला है और न खाने के लिए खाना। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई है। ये लो मेरी तरफ से एक उपहार। मैं एक मायावी चील हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई घोंसला उपहार में देना चाहती हूँ। तुम दोनों वहाँ आराम से रहना। उस घोंसले में तुम्हें कुछ धन भी मिलेंगे, उससे तुम अपना कोई काम भी देख लेना। इसके बाद चील ने एक बड़ी सी उड़ान भरी और अपनी शक्तियों की मदद से एक सुंदर सा घोंसले का घर बनाकर दे दिया, जो देखने में बहुत चमक रहा था। यह है एक जादुई घोंसले का घर। इसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो और इसमें कुछ धन भी है, जिससे तुम अपना कोई काम शुरू कर सकते हो। धन्यवाद चील बहन, जो आपने हमारी इतनी मदद की। चील अपने बच्चों को लेकर उड़ गया। टोनी और टुनटुनी उस घर में रहने लगे। देखते ही देखते दोनों ने अपनी एक समोसे की दुकान भी खोल दी। ये सब कुछ उस चील की वजह से हुआ है। हम दोनों दर दर भटक रहे थे, पर उस चील ने हमें इतना सुंदर घर दिया और काम शुरू करने के लिए कुछ धन भी दिया, और आज हमारी दुकानदारी कितनी अच्छी चल रही है। सब पंछी हमसे ही समोसे खरीदना चाहते हैं। हाँ टोनी जी, आप सही कह रहे हैं, इसलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। सुंदरवन जंगल ठीक अपने नाम की तरह ही बहुत सुंदर और हरा भरा था। वहाँ कई तरह की चिड़िया अपना घर बनाकर रहती थी। उसी जंगल में टुन्नी नाम की चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुन्नी चिड़िया बहुत ही मेहनती और भगवान शिव की भक्त थी। वह जब भी बच्चों के लिए भोजन लाने जाती तो वह भोजन के साथ एक फूल भी लाती और वहीं पास रखे शिवलिंग पर चढ़ा देती। वह हर रोज ऐसा करती थी। और अब तो बरसात का मौसम भी आ गया था। तोता भैया, इस साल तो अपने जंगल में बहुत से फल लगे हैं और अब तो बरसात का मौसम भी आ गया है। अगर वर्षा हुई तो फल भी पक जाएंगे, तब हमें जंगल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ टुन्नी बहन, तुम सच कह रही हो। सभी चिड़िया वर्षा होने का इंतजार कर रही होती हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाता है, परंतु वर्षा नहीं होती है। वर्षा ना होने के कारण पेड़ पौधे और नदियाँ सब सूखने लगता है। कौवा भैया, इस साल तो जंगल में वर्षा होने का नाम ही नहीं ले रही है और अब तो भोजन मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे तैसे करके हम अपने बच्चों के लिए एक वक्त का भोजन जुटा पा रहे हैं। हाँ टुन्नी बहन, तुम सच कह रही हो। भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है और हम और हमारे बच्चे तो 2 दिन से भूखे हैं।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। हाँ दोस्तों, हमें पता है कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, पर हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। टुन्नी चिड़िया और जंगल की सभी चिड़िया अब भी वर्षा होने का इंतजार करती हैं, परंतु वर्षा नहीं होता है। जंगल और नदियाँ पूरी तरह सूख जाता है। अब तो चिड़ियों के लिए ना ही भोजन बचता है और ना ही जल। कई चिड़िया तो भूखे और प्यासे होने के कारण मरने लगती हैं। ये सब देख टुन्नी चिड़िया बहुत उदास होती है और मन ही मन भगवान शिव से कहती है, हे भगवान, ये हमारे साथ कैसा अन्याय है। हमारे लिए अनाज का एक दिन का भी नहीं है और कई चिड़ियों की तो जान भी चली गई है। हमारी मदद करे भगवान। इतना कहकर टुन्नी चिड़िया और उसके बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। सोते समय टुन्नी चिड़िया के सपने में भगवान शिव आते हैं और कहते हैं, हे नन्ही चिड़िया, तुम बहुत मेहनती और मेरी अच्छी भक्त हो। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा जंगल पुनः हरा भरा हो जाएगा। तुम हिमालय पर जाना, वहाँ तुम्हें मेरा एक परम भक्त मिलेगा। वह तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। टुन्नी चिड़िया सुबह यह सारी बात सभी चिड़िया को बता देता है। तभी कौवा बोलता है, टुन्नी चिड़िया भगवान शिव की भक्त है और भगवान ने हमारी समस्या का समाधान बताया है। हमें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। टुन्नी बहन और तोता भाई, तुम दोनों हिमालय पर जाओगे और मैं यहाँ सभी बच्चों की रक्षा करूँगा। इस तरह टुन्नी चिड़िया और तोता दोनों हिमालय पर जाते हैं। उन्हें वहाँ एक साधु मिलता है जो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा होता है। टुन्नी बहन, हमें लगता है ये शिव जी के परम भक्त हैं। हाँ तोता भैया, हमें भी लगता है। इस तरह वे दोनों चिड़िया साधु के पास जाते हैं और कहती हैं, हे मुनिवर, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। साधु अपनी आंखें खोलता है और कहता है, बोलो नन्ही चिड़िया, तुम्हें क्या समस्या है? टुन्नी चिड़िया पूरी कहानी बता देती है। ये तो घोर समस्या है। ये कहकर साधु उसे एक जल से भरा कमंडल देता है। हे नन्ही चिड़िया, तुम इस जल को नदी और जंगल में सभी जगह छिड़क देना। इससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। टुन्नी चिड़िया और तोता जल से भरे कमंडल को लेकर जंगल वापस आ जाते हैं और साधु के कहे अनुसार वह जल का छिड़काव कर देते हैं। जंगल पुनः पहले जैसा हरा भरा हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।